इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस पर चर्चा के लिए सोमवार से आर्मी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है और इस बार की आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ऐसे माहौल में हो रही है जब भारत की उत्तरी सीमा पर चीन से जबरदस्त टेंशन है। वहीं पश्चिम में पाकिस्तान अपनी आतंकवादी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाइना का मुकाबला करना आज की तारीख में भारत का सबसे बड़ा टारगेट है। इसके लिए आर्मी ने वेस्टर्न फ्रंट के साथ साथ ईस्टर्न फ्रंट पर भी जबरदस्त मोर्चेबंदी कर रखी है। LAC के डेप्थ एरिया में अब रॉकेट फोर्सेस को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वहां से हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमें लगातार ग्राउंड रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये शिव का धनुष है, नाम है पिनाका। इंडियन आर्मी की रॉकेट रेजिमेंट की सबसे बड़ी ताकत ये स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर है। दुश्मन पर धड़ाधड़ अटैक करता है। भारतीय सेना ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को बॉर्डर पर कई मोर्चों पर तैनात किया हुआ है। LOC पर भी और LAC पर भी चाइना से तनातनी के बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को असम में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डिफेंड करने के लिए तैनात किया गया है। ईस्टर्न सेक्टर में किसी भी चाइनीज खतरे से निपटने के लिए पिनाका MBRLS आर्मी का मेन स्टे यानी सबसे अहम ताकत है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर 44 सेकंड में 22 फायर कर सकते हैं और इनकी रेंज 40 किलोमीटर से ज्यादा है। यानी ये बॉर्डर पार किए बगैर दुश्मन के इलाके में दूर तक निशाना लगा सकते हैं। इस वक्त हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद भारत चीन सीमा के ईस्टर्न सेक्टर में है, जहां वो चीन से निपटने के लिए आर्मी की मोर्चेबंदी की लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ठीक सामने ये पिनाका है, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम, जो कि जिसमें एक में 12 हैं और ये बेहद इफेक्टिव है। इसे शिवा बो कहा जाता है और ये 38 किलोमीटर तक का इफेक्टिव रेंज है। एक बार सैल्वो फायर करने में 72 रॉकेट्स 44 सेकंड के अंदर ये फायर करता है और 1000 बाय 800 मीटर का इफेक्टिव एरिया कवर करता है। पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम पूरी तरह से स्वदेश में डेवलप किया गया है। इसका डेवलपमेंट 1980 के दशक में DRDO ने शुरू किया था। पिछले दिनों DRDO ने इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के नए अपग्रेडेड वर्जन की भी सक्सेसफुल टेस्टिंग की थी। अपग्रेड किए जाने के बाद इस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मारक क्षमता और बढ़ गई है। अब ये रॉकेट दुश्मन के ठिकानों पर और भी सटीक निशाना लगा सकते हैं। इनकी रेंज भी बढ़कर 70 से 80 किलोमीटर तक पहुंच गई है। पिनाका अपने आप में कंप्लीट मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। इसकी एक बैटरी में 6 लॉन्चर गाड़ियां होती हैं। हर गाड़ी पर 12 रॉकेट लगे होते हैं। इसके अलावा 6 लोडर और 3 बैकअप गाड़ियां होती हैं। वहीं इन्हें चलाने के लिए 2 कमांड पोस्ट गाड़ियां होती हैं। इनमें फायर कंट्रोल कंप्यूटर और रेडार लगे होते हैं। 6 लॉन्चर की बैटरी से 1000 मीटर से 800 मीटर का इलाका पूरी तरह से तबाह किया जा सकता है। सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि अगर सभी लॉन्चर अलग अलग हो जाते हैं तो हर लॉन्चर का कंप्यूटर स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। मेरे ठीक पीछे पिनाका है। मेक इन इंडिया के तहत इसे तैयार किया गया है और 44 सेकंड के अंदर ये 12 रॉकेट दागने की क्षमता रखता है। इसकी इफेक्टिवनेस इसकी रेंज से है और अलग अलग एमिनेशंस के साथ इसको और इफेक्टिवली फायर किया जाता है। दरअसल हम आपको बता दें कि ये पूरी डेप्थ एरिया में इसका डिप्लॉयमेंट है और खासतौर पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चाइनीज PLA की हरकत को देखते हुए इसको डिप्लॉय किया गया है और पूरी तरीके से अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस के साथ भारतीय सेना इस समय मुस्तैदी के साथ एरिया को मॉनिटर कर रही है। हमारे साथ मेजर राजेश्वर पाल हैं। सर, कितना इफेक्टिव है पिनाका MLRS और खासतौर पे इसकी रेंज कितनी है, इफेक्टिवनेस कितनी है और कितना 1 मिनट के अंदर या 44 सेकंड के अंदर फायर कर सकता है? ये काफ़ी इफेक्टिव वेपन सिस्टम है। यदि आप एक बैटरी जिसमें कि 6 लॉन्चर होते हैं, यदि एक 6 लॉन्चर 72 रॉकेट्स 44 सेकंड्स में फायर करते हैं तो दुश्मन का ये 1000 बाई 800 का एरिया बर्बाद कर सकते हैं। और ये लॉन्चर सिस्टम आप जो देख रहे हैं ये पॉडेड सिस्टम है जो कि दूसरे ट्यूब रॉकेट RT से डिफरेंट है।
ये पॉड्स फायर करने के बाद चेंज किए जा सकते हैं। ये पॉडेड सिस्टम होने के कारण इससे आप अलग अलग तरह के एम्यूनिशन फायर कर सकते हैं। इसकी इफेक्टिव रेंज कितनी है, कितना रेंज तक ये फायर हो सकता है? इफेक्टिव रेंज एट मीन सी लेवल इस इक्विपमेंट की 38 किलोमीटर्स है, बट हाई एल्टीट्यूड्स में इसकी रेंज बढ़ जाती है, वो मैं आपको बता नहीं सकता। और यही वजह है कि पिनाका को इस समय डेप्थ एरिया में डिप्लॉय किया गया है। आसानी से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और ये खासतौर पे क्योंकि पूरी तरीके से मोबाइल है तो इस बात का ध्यान रखा गया कि इसको डेप्थ एरिया में उस जगह पर डिप्लॉय किया जाए जहां से आसानी से मूवमेंट हो सके, और अगर कहीं से भी जो चाइनीज पीएलए का फॉरवर्ड एरिया है वहां पे वो मिस एडवेंचर करने की कोशिश करता है या फिर उनके रॉकेट्स मोटराइज्ड डिवीजन आगे की तरफ मूव होते हैं तो उन्हें काउंटर करने के लिए भारतीय सेना का ये पिनाका बिल्कुल तैयार है। आर्मी आमतौर पर कुल 72 रॉकेट की बैटरी तैनात करती है। ये सभी 72 रॉकेट 44 सेकंड के अंदर फायर किए जाते हैं। ये लॉन्चर अलग अलग डायरेक्शन में भी फायर कर सकते हैं। इस लॉन्चर की एक बड़ी खूबी ये भी है कि एक बैटरी से सभी रॉकेट एक साथ भी फायर किए जा सकते हैं और अलग अलग भी। पिनाका रॉकेट लॉन्चर से दुश्मन के टैंकों, मोर्चेबंदी, बारूदी सुरंगों और दूसरे फोर्टिफाइड ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। The Pinaka weapon system is a state-of-art, completely autonomous weapon system, which can engage targets up to 38 kilometers at mean sea level, and at higher altitudes, the ranges get significantly enhanced, which subsequently enhance our deep strike capability. One battery of Pinaka launcher, consisting of 6 launchers, can fire a salvo of 72 rockets in 44 seconds, neutralizing an area of 1000 meters by 800 meters. आर्मी ने पिनाका को ईस्टर्न सेक्टर में चाइना के एडवांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का मुकाबला करने के लिए तैनात किया है। असम में पिनाका के अपग्रेडेड वर्जन तैनात किए गए हैं। इसके साथ साथ डीआरडीओ अब इस रॉकेट लॉन्चर की रेंज को और बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। इसके लिए इजराइल से मदद ली जा रही है। इजराइल की मिलिट्री इंडस्ट्रीज डीआरडीओ के साथ मिलकर पिनाका की रेंज बढ़ाने पर काम कर रही है। अब तक किए गए टेस्ट के नतीजे काफी हौसला बढ़ाने वाले रहे हैं। ये है इंडियन आर्मी का टॉर्नेडो रॉकेट सिस्टम। रशिया से खरीदा गया स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जो दुश्मन के इलाकों में 90 किलोमीटर अंदर तक टारगेट को तबाह कर सकता है। रूसी भाषा में स्मर्च का मतलब होता है टॉर्नेडो यानी तूफान। अगर आप स्मर्च रॉकेट फायरिंग को देखें तो लगता है कि वाकई दुश्मन पर तबाही का तूफान ही टूट पड़ता है। करीब 90 किलोमीटर की रेंज वाले स्मर्च मल्टी बैरल रॉकेट दुश्मन को पलक झपकाने तक का मौका नहीं देते। चीन के साथ तनातनी को देखते हुए स्मर्च मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को ईस्टर्न फ्रंट पर अरुणाचल प्रदेश में भी तैनात किया गया है, जो दुश्मन के इलाके में 90 किलोमीटर अंदर तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। भारतीय वायुसेना के रॉकेट रेजिमेंट के स्मर्च और पिनाका जो इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के डेप्थ एरिया में डिप्लॉय है। ठीक पीछे स्मर्च है जिसकी एक बैटरी के अंदर 6 स्मर्च के ये रॉकेट्स हैं और ये रॉकेट रेजिमेंट का एक गेम चेंजर हथियार है। कुल मिला के 48 राउंड्स इन 40 सेकेंड्स एक बैटरी फायर करती है और एक जो स्मर्च व्हीकल है वो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के तौर पर 12 रॉकेट कैरी करता है। 90 किलोमीटर तक इफेक्टिव रेंज है और कुल मिला के इसकी सक्षमता है कि जब ये दुश्मन के एरिया में गिरता है तो 1.2 किलोमीटर बाय 1.2 किलोमीटर के पूरे एरिया में अपने रॉकेट क्लाउड बना के उस एरिया को ध्वस्त करता है। इंडियन आर्मी काफी दिनों से स्मर्च मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम को इस्तेमाल कर रही है। इनके जरिए 300 mm के मल्टीपल रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। भारतीय सेना के पास इस वक्त 160 से ज्यादा स्मर्च सिस्टम है। इन्हें इंडिया में ही डेवलप किए गए लॉन्च व्हीकल पर माउंट किया गया है। हर एक बैटरी में 6 गाड़ियां होती हैं। स्मर्च रॉकेट सिस्टम 38 सेकंड में 12 रॉकेट दुश्मन पर फायर कर सकते हैं। इनकी रेंज 70 से 90 किलोमीटर तक होती है। 2012 से भारत की सरकारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इन रॉकेट्स को भारत में ही बना रही है। ओएफबी ने इसके कई वेरिएंट आर्मी को सप्लाई किए हैं। This is the launcher that is placed into my rear, the Smerch launcher.
The launcher is a very potent weapon in the arsenal of Indian artillery. The weapon can fire up to a range of 90 kilometers. Being based on a 10x10 Tatra, it's extremely mobile and there is no issue with mobility in any sort of the terrain. The cluster, there are 12 tubes in the cluster and it fires 12 rockets in a span of 40 seconds. So each rocket has about 250 kg worth of warhead over there and it can cover an area of 1200 meters by 1200 meter in the enemy side. अब इंडियन आर्मी के लिए डीआरडीओ पिनाका रॉकेट सिस्टम से ही स्मर्च जैसा लॉन्ग रेंज मल्टीपल रॉकेट सिस्टम डेवलप कर रहा है। ये रॉकेट 250 किलोग्राम विस्फोटक के साथ करीब 120 किलोमीटर दूर तक मार कर सकेंगे। डीआरडीओ अब इन मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स को यूएवी के साथ इंटीग्रेट करने पर भी काम कर रहा है। इससे ये रॉकेट यूएवी के सिग्नल की मदद से और सटीक निशाना लगा सकेंगे। सरकार मेक इन इंडिया के तहत सेना के इस्तेमाल के हथियार स्वदेश में ही बनाने पर जोर दे रही है, जिससे दूसरे देशों के भरोसे नहीं रहना होगा और पैसे भी बचेंगे। हम हमारी आर्म फोर्सेज और रक्षा मंत्रालय के फर्दर इंटीग्रेशन से इन इनिशिएटिव्स को उनके लॉजिकल कंक्लूजन पर ले जा रहे हैं। आने वाले समय में इसके फॉलोअप प्रोसेस में थिएटर और उसके नीचे सभी लेवल्स में इंटीग्रेशन इंश्योर किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट से लेकर इंडिजनाइजेशन, प्रायोरिटाइजिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट तक में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, जिससे हमारी आर्म फोर्सेस को अधिक कैपेबल, एफिशिएंट और आत्मनिर्भर बनाया जा सके। अभी भारतीय सेना के पास स्मर्च रॉकेट लॉन्च सिस्टम की 3 रेजिमेंट है और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम की 4 यूनिट है। पिनाका की 6 नई रेजिमेंट बनाई जा रही है। इससे सेना की ऑपरेशनल कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। भारत अपनी नई रॉकेट फोर्स बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। इंडिया का मकसद डिफेंस के साथ ऑफेंस कैपेबिलिटी डेवलप करने पर है, जिससे दुश्मन हिमाकत करे तो पलटवार के साथ साथ उस पर पहला वार करने की ताकत भी बढ़े। आज जब बदलते समय में बदलते वारफेयर के अनुसार हमारी तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस और इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, मैं समझता हूं कि 1971 का वार इसका एक शाइनिंग एग्जाम्पल है। इस वार ने हमें एक साथ मिलकर सोचने, प्लान करने, ट्रेन करने और फाइट करने का महत्व बताया। यह वार हमारी आर्म फोर्सेस की वेल नीट टीम फंक्शनिंग के साथ साथ इंडिया के डिप्लोमेटिक एक्यूमेन और आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा करने में रेस्पॉन्सिव मैन्युफैक्चरिंग बेस के रोल का भी साक्षी रहा है। बॉर्डर पर जबरदस्त तैयारी है। आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश से लेकर असम तक फोर्टिफिकेशन कर ली है। हम पिछले 4 दिनों से आपको दिखा रहे हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर पर आर्मी ने कितने तरह के हथियार तैनात किए हैं। लगातार वॉर ड्रिल की जा रही है और पीएलए की घुसपैठ की आदत को देखते हुए बिना गोली चलाए हुए भी जवानों को दुश्मन को पीछे धकेलने की ट्रेनिंग दी जा रही है। चाइना के साथ टेंशन के बीच आर्मी की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सोमवार को शुरू हो रही है। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा तो चीन ही होगा। इसके अलावा पाकिस्तान से बढ़ती टेंशन पर भी चर्चा होगी। हाल के दिनों में पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की घटनाएं बढ़ी हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भी भेजे जा रहे हैं। कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इन सभी चुनौतियों पर चर्चा होगी। India faces a myriad of external security challenges with deep regional interlinkages, marred by legacy unresolved boundary disputes, culture of competition and challenge to undermining India's strategic space. We are also witnessing geostrategic competition in the Indo-Pacific, including a race for strategic bases in the Indian Ocean region and increasing militarization of the belt and road outposts in the region by our northern adversary, China. Most worrisome are China's technological advances in the spheres of cyber and space domain. Pakistan's continued sponsoring of cross-border terrorism, a vicious anti-India rhetoric on social media, and efforts to create social disharmony within India makes the trust gap between India and Pakistan appear to be unbridgeable. बॉर्डर पर वॉर प्रिपरेशन, चाइना के खिलाफ जबरदस्त पोस्टरिंग और आक्रामक रवैया, तो पाकिस्तान प्रायोजित आतंक से सख्ती से निपटने का अभियान।
अपने सभी दुश्मनों को इंडिया का मैसेज लाउड एंड क्लियर है, भारत से भिड़े तो जबरदस्त शिकस्त मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।